सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमिति पाठ के लेक्चर नंबर 3 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, पिछली कक्षा में हमने रेडियन माप और डिग्री माप के बारे में हम लोग रेडियन माप और डिग्री माप के बारे में चर्चा किए थे। उससे संबंधित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 है, लेकिन सभी विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है, इसलिए उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप लोग सारे विद्यार्थी जल्द से जल्द मैथ्स का किताब खरीद लेंगे, ठीक है। आइए क्या काम करते हैं, वो एक्सरसाइज तो हम डिस्कस करेंगे ही, तब तक हम लोग रुके हुए भी नहीं रहेंगे। हम लोग क्या काम करते हैं, आगे प्रश्नावली 3.2 का जो कंसेप्ट है उसको आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो कुछ कंसेप्ट्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चे लोग गौर कीजिएगा, अगर क्लास देखिएगा इधर सब लोग देखो, अगर क्लास 10 आप लोग को याद हो, क्लास 10 में आपको देखिएगा एंगल के बारे में पढ़ाया गया था। सुनिएगा, क्लास 10 में आप लोग को कोण यानी एंगल के बारे में डिस्कस किया गया था। बच्चे लोग गौर करेंगे, एंगल के बारे में डिस्कस किया गया था, और वो एंगल में भी कौन से एंगल का नंबर फर्स्ट आप लोग से चर्चा हुआ था, साइन 90 डिग्री माइनस क्या थीटा बराबर बोलिए कौन थीटा, कॉस थीटा। चर्चा हुआ है क्लास 10th में। 90 को कहीं कहीं पर लिखेगा रेडियन में क्या, π/2। रेडियन में क्या लिखेगा, π/2। तो अब हम 90 नहीं लिखेंगे, बल्कि 90 के बदले लिखेंगे π/2। बताओ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो नेक्स्ट रिजल्ट आप लोग से चर्चा किए थे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बोलिए, साइन थीटा। यस या नो। तीसरा चर्चा आप लोग से हुआ था, tan 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कॉस थीटा। चौथा चर्चा हुआ था, कौन थीटा होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा बोलिए, tan थीटा। नेक्स्ट क्या बताए थे बोलिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कौसेक थीटा। और लास्ट आप लोग से चर्चा हुआ था, कौसेक 90 माइनस थीटा और बराबर कौन थीटा, सेक थीटा। ये आप लोग से कुल मिलाकर के कोण एंगल के बारे में चर्चा किए थे। अगर आप लोग को क्लास 11 का अगर क्लास 10 का बैच याद हो, तो हम बोले थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, और वही चीज़ आज जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का क्लास है, ठीक है। आज लिखने का काम बहुत कम है, लेकिन आज लिखने का काम कम है, समझना बहुत ज़्यादा आज है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आइए, क्लास 9 में आप लोग एक टर्म पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। आइए आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कार्तीय तल में कैसे सूचित करते हैं, ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा, दो तरह की बातें, ठीक है, दो तरह का बात। अगर एंगल की हम चर्चा करते हैं तो एंगल को दो तरीके से लिख सकते। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, देखिएगा एंगल को दो तरीके से। एंगल मतलब कोण, ठीक है, ओ इसका ए और इसको बी, ठीक। नंबर सेकेंड, ये भी एंगल है, ओ एक्स वाई। गौर करना, ये एंगल इधर से इधर की ओर है, और ये एंगल इधर से इधर के, मतलब ये एंगल बाहर से है और वो एंगल अंदर से है, राइट। दोनों कोण में आप फर्क बताइएगा हमको।
एक का घुमाव घड़ी के दिशा में है, घड़ी की सुई ऐसा ही नहीं चलता है, यस या नो। एक का घुमाव घड़ी के दिशा में है और एक का घुमाव घड़ी के दिशा में ना होकर के घड़ी के दिशा के विपरीत है। सुनिएगा, ये फिगर नंबर फर्स्ट, ये फिगर नंबर सेकेंड, गौर कीजिएगा। फिगर नंबर फर्स्ट जो है उसका घुमाव घड़ी के दिशा के विपरीत है और जो फिगर नंबर सेकेंड है इसका घुमाव घड़ी के सुई चलने की दिशा में है। तो अगर घड़ी के सुई के चलने की दिशा में एंगल है तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है, ठीक है। और अगर इसका बात करेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गांव घर में नहीं सुने हैं, अगर कोई आदमी आपका सहयोगी है तो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा आदमी है ये। अगर गांव में कोई आपका विरोधी है तो आप लोग नहीं बोलते वो हमारे एंटी पार्टी के है, अरे बोलता है। तो अगर घड़ी के दिशा में तो क्लॉकवाइज और घड़ी के दिशा के विपरीत तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। आज के बाद याद रखिएगा, अगर कोण का चलने का दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहां से एक बात याद रखिएगा, तब हमेशा और हमेशा जो हम लोग एंगल लेंगे ये एंगल ऑलवेज और ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। बोलिएगा, जब कोण चलने की दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पर जो भी एंगल लेके चलेंगे हमेशा क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। कैसे धनात्मक सर? कुछ एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं। जैसे 70 डिग्री, जैसे 180 डिग्री, जैसे 560 डिग्री, जैसे 3600 डिग्री एक्सेट्रा। सब के आगे चिन्ह जो लगा हुआ है प्लस का लगा हुआ है। अगर सबके आगे चिन्ह प्लस का लगा हुआ है मतलब एंगल पॉजिटिव है। एंगल पॉजिटिव है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को खींचना पड़ेगा। यस या नो? नंबर सेकेंड, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, घड़ी के दिशा में रहेगा, तो घड़ी के दिशा में रहेगा तो यहाँ पर आपका एंगल पॉजिटिव होगा या एंगल आपका निगेटिव होगा? बोलिए, एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव। एग्जाम्पल के रूप में सुनिएगा, एग्जाम्पल के रूप में दे दे, अगर -70 डिग्री, एग्जाम्पल के रूप में दे दे -180 डिग्री, एग्जाम्पल के रूप में दे दे -560 डिग्री एक्सेट्रा, तो आप लोग को टेंशन में नहीं जाना है। अगर एंगल के आगे चिन्ह माइनस लग जाए तो आप लोग को निराश नहीं होना है। आप लोग को बस केवल और केवल ये सोचना है कि एंगल माइनस में है, इसका मतलब जो एंगल चलने की दिशा होगा वो घड़ी के सुई चलने की दिशा में है। और अगर एंगल प्लस में दिया हुआ है इसका मतलब सीधा समझना है कि जो चलने की दिशा है, एंगल का चलने की दिशा है, वो घड़ी के दिशा के चलने की क्या है? विपरीत है। बस निगेटिव एंगल के मतलब यही समझ में आता है। अगर ये दोनों फिगर का निचोड़ समझे तब क्या निचोड़ है सर? सारांश क्या है दोनों फिगर का? दोनों फिगर का सारांश सिंपल है, अगर एंगल धनात्मक दिखता है मतलब एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा, और अगर एंगल ऋणात्मक दिखता है मतलब क्लॉक चलना पड़ेगा। बात क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है? अब आइए बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें कार्तीय तल का, आज का क्लास जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आने वाला हाफ एन आवर, आधा घंटा जो समय बड़ा इम्पोर्टेंट है एकदम, ठीक है?
और ये सब जो जो विद्यार्थी लोग मिस किया है, हवा नहीं लगने वाला है बिना इसको किए हुए। बात क्लियर है, ठीक है? और नहीं तो फिर अभी देख रहे थे क्लास 12 बैच में कितना परेशानी हो रहा है। देखिए यहां पर हम एंटी क्लॉक चलना पसंद करेंगे। कौन क्लॉक? एंटी क्लॉक। बताइए ये दर्शाएगा कितने डिग्री को? 0 डिग्री को। बताओ बाबू, यहां से तुम यहां पहुंचोगे, यहां से यहां कितने डिग्री को दर्शाएगा? 90 को। किसको? ये दर्शाएगा 90 डिग्री को। डिग्री में 90, रेडियन में? ध्यान है? चलने की दिशा मेरा घड़ी के दिशा चलने के दिशा में है या उसके अपोजिट है? अपोजिट है। यहां देखो ना जी, कौन वाइज है? एंटी क्लॉक। तब भी तो इसको 90 माने हैं। अगर क्लॉक चलते तो 90 ना -90 होता। बात क्लियर? चलिए, अगर यहां से यहां 90 है तो बताइए यहां से यहां कितना होगा? 100। गुड। इसको कहेंगे 180 डिग्री। डिग्री में 180, रेडियन में? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अगर यहां तक पहुंचते हैं, बताइए ये किसको सूचित कर रहा होगा? 90, 90 और 90, 9 तिया 27, 200। अरे 200 और 270 डिग्री को रेडियन में 3π/2। एनी प्रॉब्लम? सर यहां ध्यान दीजिए, यहां से चलते चलते पुनः यहीं पहुंच गए। पूरा एक चक्कर कितना डिग्री को? 300। तो या तो सुनिए, या तो ये वाला अक्ष दर्शाएगा 0 डिग्री को, या तो दर्शाएगा 300 कितना? 60 को, और 360 को ही तुम बोलोगे 2π। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? तो बता दो, एकदम इस सब चीज को दिमाग में चिपकाते चलना। ये कितने डिग्री को? 0। यहां बोर्ड पर ध्यान दो सब कोई। ये कितने डिग्री को? 0। ये 90, ये 180, ये 270 और पुनः ये 360। फोकस कीजिएगा। 0, 90, 180, 270, 360। ये तुम बताओ, अगर 89 डिग्री होगा तो कौन चतुर्थांश में रहेगा? चतुर्थांश मालूम है ना? चतुर्थांश कुल मिला के कितने? 4। ये आपका है प्रथम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। फोकस करेंगे सारे बच्चे। ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोकस कीजिएगा सर, सारे विद्यार्थी लोग ईमानदारी से। ये बताओ हमको, अगर 0 डिग्री है तो एक्स अक्ष पर, अगर 90 डिग्री है वाई अक्ष पर,
अगर 180 है एक्स डैश पर, अगर 270 है वाई डैश पर, यस या नो? तुम लोग खुद बताओ। अगर 90 डिग्री में से कुछ कम कोण रहेगा तो कौन चतुर्थांश में जाएगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में? किसमें? बिल्कुल सही बात है, प्रथम में। मतलब एक बात दिमाग में चिपका लो, बच्चा लोग फोकस करना। यदि 90 डिग्री में से कुछ थीटा घट जाएगा, 90 डिग्री में से कुछ थीटा घट जाएगा तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस या नो? 89, 85, 88, 80, 70 डिग्री कौन चतुर्थांश में? प्रथम में। सर अगर 90 में कुछ घट जाएगा तो प्रथम चतुर्थांश, अगर 90 रहेगा तो बाई अक्ष, और अगर 90 में कुछ जुड़ जाएगा तो द्वितीय चतुर्थांश। यस या नो? मतलब बताइए द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा की प्लस थीटा, प्लस थीटा। कोई समस्या? ये किसको लेकर के किए? वाई अक्ष को। ठीक है, अब चर्चा करते हैं लेकर के एक्स डैश को लेकर के। बताइए अगर आप कंप्लीट यहां से यहां आते हैं तो ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री मतलब एक्स डैश 180 डिग्री से कुछ कम रहेगा, कौन चतुर्थांश? द्वितीय। और 180 डिग्री से कुछ ज्यादा रहेगा, किसमें? तृतीय में। है तो क्या ये बात कह सकते हैं या तो 90 प्लस थीटा हो, या तो 90 प्लस थीटा हो, या 180 माइनस थीटा हो? तो बताइए ये कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में जाएगा। लेकिन अगर ये है 180, अगर इसमें जोड़ देंगे कुछ तो कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड। मतलब अगर 180 और प्लस थीटा हो तो कौन क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। कोई प्रॉब्लम? यहां तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई दिक्कत? आगे बढ़िए सर। अगर 270 को लेके चलते हैं तो अगर 270 ही रहेगा तो जाएगा वाई डैश पर, 270 से कुछ कम रहेगा तो तृतीय में, और 270 से कुछ ज्यादा रहेगा चतुर्थ में जाएगा। मतलब इसको क्या लिखिएगा सर? बोलिए 270 को कै पाई बटे 2? 3। मतलब अगर 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा होगा तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। अगर यहां से यहां पूरा एक चक्कर आप लगा लेते हैं तो 300 कितना डिग्री? 60। अगर 360 से कम होगा तो चतुर्थ में, और 360 से ज्यादा होगा तो प्रथम में जाएगा। मतलब अगर 2 पाई और माइनस थीटा होगा तो यह आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यदि 2 पाई और प्लस थीटा रहेगा तो जाएगा कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? फिर से एक बार सुनो। इस एंगल को हमने कैसे दर्शाया? ये कितना डिग्री था? 90। 90 में से कुछ घटेगा, प्रथम चतुर्थांश 90 माइनस थीटा, और 90 में से कुछ जुटेगा द्वितीय चतुर्थांश 90 प्लस थीटा। इसके रिस्पेक्ट में 180 है, 180 से कुछ घटेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से कुछ जुटेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसलिए
180 में से घटा तो द्वितीय चतुर्थांश और 180 में जुड़ा तृतीय चतुर्थांश। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट 200 कितना डिग्री? 70, 270। तो बोलिए यहां से यहां 270, अगर 270 में कुछ घटेगा तो तृतीय 3π/2 माइनस थीटा, और 270 में कुछ जुटेगा तो किसमें? चतुर्थ 3π/2 प्लस थीटा। ये पूरा एक चक्कर 300 कितना? 60। 360 में कुछ घटेगा चतुर्थ, और 360 में कुछ बढ़ेगा प्रथम में हो जाएगा। बात क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है सर? फिर से समझिए कि आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? ये बताओ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं? 6। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना? 6। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अलग, यहां ध्यान दो, पहले लिख रहा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अलग अलग चतुर्थांश में अलग अलग होता है। याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं, सारे के सारे पॉजिटिव के निगेटिव? पॉजिटिव। सर 90 माइनस थीटा जो 10वां में पढ़ के आए, यहां से रिलेट कीजिएगा। 90 माइनस थीटा, आप सोचिएगा कि आप लोग कितना कम पढ़ के आए 10वां में, सिर्फ 90 माइनस थीटा पढ़ के आए। 90 माइनस थीटा से 6 रिजल्ट निकला था। अभी हम लोग 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ 90 माइनस थीटा से 6 रिजल्ट निकला था। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42 और 6 अठी 48। मतलब उस प्रकार का केवल यहां से 48 रिजल्ट निकल के आने वाला है। ठीक है, अब सोचिए क्लास 10 में जब बच्चा पढ़ता है तो उसका दिमाग कितना संकीर्ण होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को लेकर के। ठीक है, कितना कम क्लास 10 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में पढ़ता है, लेकिन क्लास वही 11 में आने के बाद वो पूरा ब्रॉड हो जाता है और एरिया पूरा बढ़ जाता है। बोले तो त्रिकोणमिति चैप्टर केवल ये वाला कम से कम आपके कक्षा में 3 महीना चलेगा। क्लास 10 में त्रिकोणमिति 15 से 10 क्लास में खत्म हो जाता है। क्लास 11 में कम से कम 30-35 क्लास चाहिए केवल त्रिकोणमिति कंप्लीट करने के लिए। इतना एरिया ब्रॉड हो जाता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, वो तो आपको देखिए के पता चल रहा होगा। 10वां में केवल ये वाला था और बाकी जो आपका 7 बच रहा है, 7 का चर्चा भी नहीं था। याद आता सब कोई? 7 का चर्चा भी नहीं था। बताओ क्या लिखे? तो बताओ 10वां वाला तुम्हारा π/2 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर क्या? पॉजिटिव। देखिए जितना आपका रिजल्ट आया था 6 का 6 पॉजिटिव था कि निगेटिव? पॉजिटिव आया था। बात समझ में आया? 6 का 6 क्या आया था? पॉजिटिव। नहीं तो आना चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं आता तो आना चाहिए था आगे चिन्ह का, चीज का? माइनस का। सर आइए कम टू द पॉइंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और साइन के साथ साथ कॉस। याद रखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस जो आपका होता है वो होगा क्या? पॉजिटिव।
और बकिए बकिए आपका टैन कॉट सेक और कॉसेक, ये सारा का सारा क्या होगा? निगेटिव। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने का सबसे आसान उपाय, बच्चा लोग ध्यान रखने का सबसे आसान उपाय, ये दोनों को केवल याद रखिए कि पॉजिटिव कौन कौन होता है, बकिए 4 अपने आप ध्यान में रह जाएगा। राइट? तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? ऑल। ऑल कहने का मतलब साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सेक भी और कॉसेक भी, ये ऑल आर पॉजिटिव। कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कॉस, और बाकी जो बच गया वो क्या आएगा? निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और बकिए बच गया कौन कौन? साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, ये सारे होते हैं क्या? बोलिए, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे निगेटिव होते हैं। याद रखने का तरीका सिंपल, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव। राइट? अब देखो बिना बोर्ड को देखे हुए दिमाग में चलाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक, सॉरी साइन और कॉसेक या साइन और कॉस, साइन कॉस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टैन कॉट पॉजिटिव, तो लास्ट में कौन बच गया? सेक और कॉसेक। तब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन? बोलिए, सेक और कौन? कॉसेक। सेक और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन साइन, कॉस, टैन और क्या? कॉट, ये पॉजिटिव होगा या ये आपका निगेटिव होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? बोलिए, निगेटिव। थोड़ा सा बुक दिखा बाबू। तो हमारा बात आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? बच्चा लोग गौर करना, हमारा जो बात, हमारे द्वारा जो बात बताया गया वो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बोलिएगा, बोलिए। देखिए हमको भी लग रहा था ये डाउट, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए हम कंफर्मेशन के लिए चीज़ क्लियर किए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव नहीं है, बल्कि साइन और कौन है? कॉसेक। तो यहाँ पर कॉस जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन? बोलिए, पॉजिटिव कौन कौन है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, और बकिए साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, ये निगेटिव हो जाएगा। याद रहेगा? ये बताओ, याद रखने का और बढ़िया तरीका, साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का सेक का। अरे साइन कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव, टैन कॉट थर्ड में पॉजिटिव, और कॉस सेक फोर्थ में पॉजिटिव। बात क्लियर? इतना चीज दिमाग में गया? हाँ या ना? इतना चीज दिमाग में गया? हाँ या ना? याद रहेगा? बताओ। रुक जाओ एक मिनट, फिर इस पर हम बहुत अच्छा से काम करेंगे, क्योंकि आने वाला समय में ये आपको बहुत लाभ देने वाला है, ठीक है। और लाभ केवल क्लास 11 में ही नहीं देगा, 12 में भी देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉसेक पॉजिटिव। क्लियर? अब आइए इसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस चीज को लेकर के।
गौर कीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट किस चीज़ को लेकर सुनना, नोट में कुछ चीज़ों को लिख करके चर्चा करेंगे। किस चीज़ को बच्चा ध्यान देना यहाँ पर, यदि थीटा पाई का गुणज न हो, याद रखना, यदि थीटा पाई का गुणज न हो, कहने का मतलब बताओ, ये 2 पाई क्या पाई का गुणज है कि नहीं है? है। बताओ, पाई का गुणज है कि नहीं? है। 3 पाई, 4 पाई, 10 पाई, 20 पाई, 50 पाई, 100 पाई, 1 लाख पाई, क्या पाई का गुणज है कि नहीं? है। पाई का गुणज कौन नहीं है? पाई बाई 2 पाई का गुणज नहीं। पाई का कहने का मतलब पूर्ण गुणज नहीं है, बटा में है। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बटे 2, 7 पाई बटे 2, 9 पाई बटे 2, ये सब आपका अंश बटे हर के रूप में है पाई का गुणज। अरे है क्या? तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि थीटा पाई का गुणज ना हो तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में बदलाव होता है। यहां सुनो पहले, यदि थीटा पाई का गुणज नहीं हो तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में गुणज ये कह रहे बदलाव होता है। एग्जाम्पल, गुणज कम नहीं होगा जब पाई बटे 2 रहेगा तब, जब आपका 3 पाई बटे 2 रहेगा तब, जब आपका 5 पाई बटे 2 रहेगा तब, जब आपका 7 पाई बटे 2 रहेगा तब, अंश बटे हर के रूप में पाई रहेगा। तो ये पाई का गुणज नहीं है, तो यहां पर हम बोल दिए हैं। तो क्या होगा? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में क्या होगा? बदलाव। सर ये बदलाव कैसे होगा? सो आप लोग समझिएगा, बदलाव का सिंपल तरीका है। कैसे बदलेगा? जो आपका साइन में रहेगा, जो आपका साइन में रहेगा वो बदल जाएगा कौस में, जो साइन में रहेगा वो बदल जाएगा कौस में, और जो कौस में रहेगा वो बदल जाएगा किसमें? साइन में। इसी को बोल रहे हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में बदलाव होगा। याद है, साइन 90 माइनस थीटा, कौन थीटा? कौस थीटा। 90 मतलब पाई बटे 2, ये पाई बटे 2 है, मतलब ये थीटा पाई का गुणज नहीं है। अगर पाई का गुणज नहीं है तो साइन का परिवर्तन होगा कौस में, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कौस थीटा होता है। क्लास 10th में बात पकड़ में आ रहा है? सुनिएगा, साइन बदलेगा कौस में, कौस बदलेगा साइन में। नेक्स्ट, जो आपका टैन होगा वो टैन बदलेगा क्या में? कॉट में, और जो कॉट होगा वो बदलेगा टैन में। नेक्स्ट, जो आपका सेक होगा वो बदलेगा कौशिक में, और जो कौशिक होगा वो बदलेगा कहाँ? सेक में। याद कीजिए, क्या जो आपका साइन में वो कौस में, जो कौस में वो साइन में। याद करो क्लास 10, साइन 90 माइनस थीटा पाई का गुणज नहीं है तो कौस थीटा, कौस 90 माइनस थीटा पाई का गुणज नहीं है साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा पाई का गुणज नहीं है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बात पकड़ में आ रहा है? कब? जब थीटा पाई का गुणज ना होगा तब। बस दिमाग में ये बात चिपकाओ ने खाली, अभी बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो उस पर से क्लियर हो जाएगा। दिमाग में केवल ये बात रखिए कि अगर थीटा पाई का पूर्ण गुणज नहीं होगा, साइन बदलेगा कौस में, कौस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, और सेक बदलेगा कौशिक में, कौशिक बदलेगा सेक में। बात क्लियर? सर अगर गुणज रहा तो यहां पर लिख देते हैं, यदि थीटा
पाई का गुणज हो तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में बदलाव नहीं होता है। सर ध्यान दीजिएगा, यहां तुम लोग आके बैठे हो, चट चुट मत करो, यहां पर अस्थिर से बैठो, ईमानदारी से। जहां आपस में देखें बातचीत करते तुरंत भगावेंगे एकदम, ठीक है। अभी तुम्हारा बैच की टाइमिंग हुआ नहीं है, पहले आके बैठ जाएगा, दलान नहीं है, आके बैठ गया, बतिया में लग आसपास में, निकाल कॉपी वोट के नहीं देख सकता है। बताइए, यदि थीटा पाई का गुणज हो कि पाई का गुणज नहीं हो? पाई का गुणज हो, मतलब एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एक्सेट्रा। ये हुआ पाई का गुणज, ये हुआ पाई का गुणज। लेकिन पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये पाई का गुणज है, लेकिन पाई का गुणज अंश बटे हर के रूप में है, ठीक है। तो अगर वैसा रहा तो साइन का कौस में, टैन का कौट में, सेक का कौशिक में। लेकिन अगर ये पाई के रूप में रहे तब क्या करेंगे सर? तब बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल है, कोई बदलाव नहीं। साइन रहेगा साइन में, कौस रहेगा कौस में, टैन रहेगा आपका टैन में, कौट रहेगा आपका कौट में, फिर आपका सेक रहेगा सेक में, और आपका कौशिक जो होगा वो भी रहेगा क्या में? कौशिक में। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। बात क्लियर? इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब सुनिए, एक बात गौर कीजिएगा, चर्चा किया कि पाई का गुणज हो। बताओ पाई के गुणज वाला के है? 2 पाई प्लस थीटा, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा रहेगा तो उस साइन थीटा होगा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा रहेगा, कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर साइन 90 प्लस थीटा रहेगा तो साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा ना होगा, क्योंकि पाई का गुणज नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। बात पकड़ में आया? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा एकदम। बस एक शब्द में देखो, अगर इतना पूरा क्लास पढ़ाए, अगर पूरा क्लास नहीं समझ में आया, खाली मेरा ये 4 बात याद रखना। कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉसेक पॉजिटिव। ये 4 बात याद रखिए। बात नंबर 5वां, थीटा यदि पाई का गुणज हो, पाई का गुणज हो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में बदलाव नहीं, और अगर पाई का गुणज ना हो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में बदलाव होगा। बस ये पूरे क्लास का ये निचोड़ है। इतना ध्यान रखिए। मामला ये पूरा जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, पूरा जो ये 1 घंटा से इसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, ये पूरा 1 घंटा का क्लास ये 5 पॉइंट में ही समाहित है। बात क्लियर? तो ये कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट क्लास में क्लास 11, 1 का कितना फार्मूला? 6, टोटल है कै गो? 8, 8 छक 48। रिजल्ट लिखने के लिए नेक्स्ट क्लास में तैयार रहिएगा। बात क्लियर? जो कंसेप्ट बताना था कंसेप्ट बता दिए। एंगल पॉजिटिव कब? जब क्लॉक लेंगे कि एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक लेंगे तो एंगल पॉजिटिव, और जब क्लॉक वाइज लेंगे तो एंगल निगेटिव। बात समझ में आया? जानते हो ये सब गलती से 10वां में कभी बोलते नहीं हैं। तुम लोग तो आई बताओ तो, हमारा तो लगता था कि मास्टर साहब त्रिकोणमिति में इतना ही जानते हैं।
ये पूरा एकदम बखान हो रहा है त्रिकोणमिति का। लेकिन आप लोग जो 10वां में पढ़े हैं उनको मालूम होगा इस सब में से एक बात भी गलती से हम नहीं निकालते हैं 10वां में, काहे? बच्चा बेहोश नहीं हो जाए, समझ लो। अब बेहोश हो जाएगा तो फिर हमें को दिखवाना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन 11 में आता है तो बड़ा शौक से इस चीज़ को बताते हैं, क्लियर, समझ में आया? चलिए, तो ऐसा काम करिएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ सुझाव चाहते हो तो, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें, आसपास के दोस्तों के साथ ग्रुप के लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं त्रिकोणमितीय फलन के नेक्स्ट लेक्चर और भी अधिक एनर्जी के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।